पहले रहा था शादी का बाद में बर्मन सरनेम। हाँ ठीक है, पहले रहा अभी तो था। बर्मन, हाँ अभी तो बर्मन यूज करते हैं हाँ। ना, है ना। ठीक है। ये ज्योति आपको जी, जो भी प्रॉब्लम है, चारू जी कौन है? हाँ हाँ मैडम। ज्योति जी फर्स्ट टाइम जुड़े हैं सर आज हमारे साथ ना, नहीं पहले एक नहीं बार मैम। वेबिनार में आए थे। नहीं मैम, वेबिनार मैंने में। मैं आपके प्रोनोलॉजी के एक प्री लेक्चर्स मैंने सुना था 10 दिन पहले। ओके। मैं फिर आउट ऑफ स्टेशन थी, तो कल ही ठीक। रात को आई, तो हाँ सर्दी जी, वर्दी हुई है। जस्ट 2 मिनट दीजिए, आपसे कनेक्ट हो। हाँ ओके। सपना जी एक बात हाँ बताइए, जी। ये मुझे प्रॉब्लम थोड़ा सा ऐसा नहीं कि शादी के बाद, क्या शादी के पहले भी कुछ चीजें थी? नहीं नहीं नहीं। हाँ, शादी के पहले तो कुछ हेल्थ इशू नहीं था, कुछ भी बिल्कुल भी हेल्थ इश्यूज नहीं था। नहीं था। तो अभी आपको क्या लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है, पेट के नीचे के हिस्से हाँ में हाँ ज्यादा हाँ, पेट प्रॉब्लम है? का हाँ। वो हाँ लूज पेट के, मोशन होता है, हाँ हाँ हाँ। हाँ वो दिख रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आपका हाँ पेट हाँ। भी ठीक नहीं रहता है, ठीक है। और हम्म। उसकी वजह ये भी है, चक्कर वगैरह भी आता है आपको? हाँ कभी कभी आता है, और चेहरा भी थोड़ा खराब हो गया, पहले तो अच्छा था अभी ऐसा हो गया। हम्म हाँ आपका वो दिख रहा है। तो हम्म। डॉक्टर। दिल खराब हो गया, पता नहीं है इसका भी कुछ क्या हो गया इसका क्या। पता है आपका कुछ ज्यादा ना, मुझे इमोशनल ब्लॉकेज ज्यादा लग रहा है कि आपको ना, आप जैसे एक होता नहीं, कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज ना आपने पकड़ के अंदर रखी हुई है, फीलिंग्स जो होते हैं, इमोशंस को बहुत जकड़ा हुआ है। कोई हर्ट हुए होंगे, जैसे कुछ बातें लग जाती है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन होंगी, लेकिन कुछ आपको ऐसा लगा है कि कोई आपको बहुत हर्ट किया है, दिल मतलब कि बहुत ज्यादा आप हर्ट हुए हैं, जिस जिस इमोशंस की वजह से आपको ये फिजिकल फॉर्म में आपको ये बीमारी आई है, ठीक है। आप हाँ हाँ इमोशनली हाँ। बहुत हर्ट हुए हैं, या कोई ऐसी चीज पकड़ के रखे हुए हैं जो आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, कोई कोई ऐसी घटना फीलिंग हुई थी नेगेटिव। क्या पहले बचपन में? कोई घटना हुई थी, किसी की वही डेथ हुई मुझे थी, लग कुछ रहा ऐसा? था, क्योंकि कार्ड में पीछे आया, पास से ये आ रही है चीजें, ये इमोशंस जो ब्लॉकेज हैं वो आपके पास से आ रही हैं, ये शादी के बाद की बात नहीं है। हाँ शादी के बाद नेचुरली चीजें बढ़ गई होंगी, लेकिन कुछ हम्म। ऐसी इमोशंस होंगी, कोई ऐसा दुख होगा जिससे आप निकल ही नहीं पा रहे हो, बोल ही नहीं पा रहे, शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ अंदर है ऐसा। ऐसा है। कभी कभी। वो चीज जो है ना, अब वो फिजिकल फॉर्म में ज्यादा आ रहा है। आपका डाइजेशन बार बार गड़बड़ हो रहा है, नीचे लोअर एब्डोमेन हाँ में जैसे आप बता रहे हो प्रॉब्लम रहती है। तो वो यही बताता है कि आपके, और वो भी रिलेशनशिप को लेके ज्यादा है, मैं ये भी बता रही हूँ, हाँ हाँ ठीक हाँ। है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि किसी और करेक्ट फील्ड में, करेक्ट। लेकिन रिलेशनशिप को लेके वो इमोशंस वहां से आई हैं नेगेटिव, जिसकी वजह से ये धीरे 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 आपको वो फिजिकल फॉर्म में अपसेट करने लगा। मतलब वो आप हम्म। कॉन्फिडेंस ही नहीं जुटा पाए, आपको ऐसा नहीं, आपको चांस मिला था कि चीजें बेटर हो सकती हैं, लेकिन आपने वो हिम्मत ही नहीं जुटाया है, अपनी चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं किया, बोला ही नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या करेक्ट बोल रही मैडम। हूँ? तो वो हाँ हाँ चीजें हुई हैं, और उसी वजह से ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने हम्म। क्या डायग्नोस किया, आप कुछ बताएंगे? अब आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे। डॉक्टर ये ऑटो कैसी है। हाँ।
वो ही बताओ गायनोकोलॉजी के लिए हाँ, क्या। वो तो किया है, मैं मेडिसिन भी पिया, फिर भी नहीं जाता है वो लूज नहीं नहीं, मोशन। डायग्नोज डॉक्टर ने क्या किया है, डायग्नोज डॉक्टर ने क्या किया है? आप डॉक्टर ने प्रॉपर मतलब मेडिसिन। क्या बताया? बीमारी आप दिखाते हैं डॉक्टर को तो क्या कहते हैं, मतलब किस वजह से ये सब हो रहा है, कुछ बताया उन्होंने? हाँ हाँ नहीं, एक तो उसका कोल्ड है हमेशा। वो जो मैडम है गायनोकोलॉजी का, उसको 20 साल से दिक्कत है। वो बोलता है जब तक तुम बेंगलोर में हो तब तक तुम्हारा ऐसा प्रॉब्लम रहेगा कोल्ड का। तो पहले कोल्ड तो 20 साल से। हाँ, ऐसा कोल्ड तो हमेशा ही रहता है इसका। अभी अदर्स थोड़ा। जो बीमारी है, जो डिजीज है, उसके लिए कंटिन्यू मेडिसिन चल रहा है। अच्छा तो आप बैंगलोर से तो कब आए? 2003 में आया। बैंगलोर से आए? नहीं नहीं, बेंगलोर में है। नहीं, बैंगलोर में आया, कोलकाता बैंगलोर से में आए? बैंगलोर। हाँ ठीक है, कोलकाता से बैंगलोर में गए। तो मुझे जो गाइडेंस मिल रहा है वो यही है कि कुछ चीजें ना आपकी ना हेरिडिटरी शो कर रहा है। ठीक है। और सही में और आपको क्या करना है कि थोड़ा सा ना एक ही जगह पे नहीं रहे, थोड़ा सा घूम के आइए, थोड़ा चेंज करिए, या डॉक्टर को चेंज करिए, जरा देखिए एक बार। आप हाँ एक चीज हाँ पे जो कर रहे हैं हाँ ना, थोड़ा सा हाँ आपको वहां पे हाँ चेंज करना पड़ेगा, इस जगह पे थोड़ा हाँ सा चेंज का लग रहा है। और अम, एक बार अपने जैसे माँ का घर होता है ना, हाँ, माँ के घर हाँ जाइए, हाँ हाँ, और वहां से एक बार थोड़ा सा चेंज हो, वहां से एक बार घूम के आइए। वो तो ठीक है। सालाना जाते रहता है ना साल में समर तो सीजन में। जाता हूँ। हाँ हर समर सीजन में हाँ, जाते रहता सालाना जाते रहते हैं तो। लेकिन अभी भी यही आ रहा है कि वहां से एक बार घूम के आएंगे, और डॉक्टर को यहाँ पे एक्चुअली ये ना बंधा बंधा सा, ये एक्चुअली इनके अंदर ही प्रॉब्लम है, ये बहुत बंधा बंधा फील करती है ये जो इनको फ्रीडम चाहिए हर चीज के लिए, वो चीज इनको मिल नहीं रही, और वो घुट रही है अंदर अंदर। ठीक है। ये थोड़ा इनको है। घुटन है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। तो थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे ना, दवाई मेडिसिन साथ चलेगा, ऐसा नहीं कि वो बंद होगा। लेकिन उसके साथ साथ कहीं आपको अपने लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, अपने माइंड को ठीक करने के लिए कुछ अपने लिए स्पेशल करना पड़ेगा। ओ, किसी चीज को थोड़ा ज्वाइन ना करिए आप, है ना। हवा पानी बदल करना चाहिए। हाँ, हवा पानी बीच बीच में, ऐसा नहीं कि महीना 3 महीना 6 महीना एक ही जगह पे। मैं तो बोलती हूँ हर हफ्ते, हफ्ते में एक दिन 1 घंटे के लिए, लेकिन कहीं बाहर जाइए, थोड़ा घूम के आइए, किसी से मिलिए, हाँ 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 है ना। अपने अपने रिश्तेदारों से हुआ या किसी से बातचीत करिए उनसे। ये नहीं कि बातचीत बंद करना है, उनसे जाके मिलना शुरू करिए। जब आप मिलेंगे तो पुरानी चीजें सामने आएंगी, याद होगा, कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, है ना। कहीं आप कुछ बातों को शेयर करो तो आप हल्का फील करोगे। आपने अपने आप को बिल्कुल बांध लिया है, कहीं चीज को आप बता नहीं पा रहे हो। ठीक है। करेक्ट मैडम। आपको थोड़ा अपने रिश्तेदारों में, अपने आसपास में थोड़ा मिलना जुलना शुरू करना पड़ेगा। मेडिसिन साथ में चलेगा, लेकिन ये आपको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको जल्दी निकालेगा, इस ट्रॉमा से ना थोड़ा जल्दी निकालेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ रेमेडी मैम। ये इनकी रेमेडी है, और कुछ नहीं है। अच्छा रेमेडी अच्छा। यही है कि थोड़ा वॉक करें, थोड़ा घूमें फिरें, खुली हवा में बैठें। इनको ये वो ओपन एनवायरनमेंट चाहिए, ये इनकी रेमेडी है। ठीक है, ठीक है। रोशन जी, डेली शाम को वॉक पे लेके जाइए वाइफ को, पानी पूरी और आइसक्रीम खिलाइए, सबसे बेस्ट रेमेडी। थोड़ा जैसे होता है ना नेचर के पास या गार्डन में, वो सारी चीजों के पास रहेंगे ना थोड़ा, तो इनको अच्छा फील होगा। और जब इंसान मन से अच्छा फील करेगा ना, तभी वो उसको फिजिकली भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारा दिमाग अगर ठीक नहीं है ना, हम कितने भी सही उस पे हों, लेकिन हम सही चीज काम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन ही अच्छा नहीं, किसी चीज में आपका मन ही नहीं लगेगा। तो आप लोगों से थोड़ा बातचीत करिए, हाँ, थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, घूमिए फिरिए। ये भी नहीं, मैं तो बोलती हूँ आप अकेले करिए, कोई आपको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं, खुद कोशिश करिए। ज्यादा डिपेंडेंसी आपका ठीक नहीं है। ठीक है। आप खुद थोड़ा घूमना शुरू और करिए और मिलने लगे, और मिलिए आप लोगों से। आप अगर दुखी दुखी रहेंगे ना, तो चीजें हाँ चेंज नहीं होगी। जो हो गया वो हो गया। हाँ दुनिया हाँ में हाँ, कोई चेंज नहीं कर सकता उस चीज को। जी सर।
ठीक है, आप इसे करिए, देखिए आप आपको चेंज मिलेगा। और इसे सच में ये मत सोचिए कि कोई दवाई नहीं दिया, कोई रेमेडी नहीं दिया, ये रेमेडी ही है आपकी। हाँ हाँ हाँ। अगर आपको उस एनर्जी, आपका जो एनर्जी है ना इस वक्त, जिस एनर्जी में, जिस जोन में बैठे हैं, एक्चुअली वो एनर्जी आपकी चेंज हो जाएगी ना, तो आपको खुद को अच्छा लगेगा, खुद को अच्छा फील होगा। तो उस जोन से निकलिए। अंकिता जी और एक बार देख लीजिए दूसरों का, आएंगे फिर कनेक्ट होंगे। हाँ हाँ जी ज्योति जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं अभी। बर्मन साहब ठीक है, ठीक लगा आपको? हाँ जी जी, ठीक लगा। ठीक है, अच्छा किया आपने कनेक्ट किया, विश्वास किया हम पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो अच्छी बात है। आप 2-4 कोर्स कर रहे हो हमारे साथ, ठीक है। अ, लेकिन उनका ख्याल आपको रखना है, वो अपना ख्याल अगर नहीं रख पा रहे तो आपको रखना है। ठीक है सर जी। ठीक है ठीक है। सर जी टाइम है तो और एक पूछूं? थोड़ी वो देर मेरा बाद में। बेटा था। हाँ। अभी किसी थैंक और यू का ले मैडम। लेते हैं, फिर आपके पास वापस आते हैं। हाँ, हाँ अभी हाँ किसी और का टर्न ले लेते हैं। ठीक। थैंक यू मैडम। ओके। हाँ जी ज्योति जी बोलिए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13 फरवरी 1977 है। एंड स्टॉक मार्केट इज सुटेबल फॉर मी और नॉट? 13 फरवरी 1977। आप स्टॉक मार्केट में कर रहे थे अभी तक, कभी इन्वॉल्व किया अभी अपने? थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, पर इतने प्रॉफिट थोड़े थोड़े जनरेट हो रहे हैं फिलहाल, पर प्रोग्रेस बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है ना? आपका BN DN देखिए, 4 4 एंड बाय 3 4 बाय 3। 4 and 3 है। हाँ जी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं रहेगा। ज्योति, 50-50 रहेगा। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत अच्छा हमेशा प्रॉफिट होगा। आने वाले 3-4 साल में ओके ओके रहेगा। ठीक है। ज्योति जी, मैं थोड़ा सा कार्ड से मैंने देखा है, तो अभी तो प्रॉफिट इनका नहीं नजर आ रहा। प्रोनोलॉजी का क्या हुआ? ये इन्होंने देखा था सेशन तो ज्वाइन नहीं किया है, चारू जी? हाँ सर जी मैं आउट ऑफ ज्योति जी, स्टेशन थी। मैं आउट ऑफ अभी आगे। स्टेशन थी और मैं आउट ऑफ स्टेशन थी और मेरा एक अभी बीच में मेरा कोर्स हुआ है ना, तो उसको मुझे रिवाइज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि कौन वो सा कोर्स परफेक्शन किया? रिवाइज, मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है ऑलरेडी। फिर आप इससे पूछते हैं, आप तो ऑलरेडी आपको तो आता होगा बहुत अच्छे से। नहीं नहीं, इतना नहीं, उसका पूरा प्रैक्टिस बाकी है। मैं जस्ट कंप्लीशन हुआ और मेरे को बहुत हेक्टिक शेड्यूल था, मेरे मोनिका जी, शेड्यूल हेक्टिक थे, तो मेरे को रिवाइज करना ही पड़ेगा प्रॉपर्ली, क्योंकि कैसे लेंदी है ना कोर्स, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। 2-3 बार रिवीजन होने के मेरे को लगता है 6 महीने लगेंगे, मुझे लगता है रिवाइज करने को प्रॉपर्ली। बाद में मैं ये हो जाएगा, ऐसा लग रहा हम है, दो मतलब। महीने में स्टूडेंट्स को परफेक्ट बना देते हैं। हमारे स्टूडेंट 2 महीने में प्रिडिक्शंस करने शुरू कर देते हैं। ओके। चलिए कोई नहीं, आप टाइम लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड कनेक्टेड रहिए हमारे प्लेटफॉर्म से, बिकॉज प्रोनोलॉजी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी 2-3 ही सेशंस हुए हैं हमारे। ठीक है, बट प्रॉफिट देखिए, जैसे आपने कहा शेयर मार्केट में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। ओके ओके, कभी लॉसेस ज्यादा होंगे, प्रॉफिट थोड़े कम। ठीक है, 40-60%। थोड़ा सा केयरफुली आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आ, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में इन्वेस्टमेंट आप कर दें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे भी दिख रहा है कि केयरफुली इन्वेस्टमेंट करिए। अभी तो इस एट प्रेजेंट तो ठीक नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर में अगर केयरफुली आप करते हैं, और थोड़ा बैलेंस करना कैसे होता है कि क्या होता है कि हम पूरा टाइम ही इसमें देने लगते हैं, कि अब होता नहीं है सुबह से शाम तक बैठ के बस हम देख ही रहे हैं देख ही रहे हैं। तो ये काम मत करिएगा, दूसरे चीजों में भी एंगेज करिए। वो टाइम वेस्ट होगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने इतना टाइम इसमें दिया और मुझे कुछ मिला नहीं, तो एक तरह से आपको डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो ये साथ साथ, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन साथ में कुछ और भी करते रहेंगे तो बैलेंस रहेगा। तो ये कुछ टाइम बाद आपको दिखेगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट हुआ है। नहीं तो फुल टाइम लगेगा तो लगेगा कि इतना तो मैंने टाइम दिया, मुझे कुछ मिला नहीं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे करिए, हो जाएगा।
लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एंड ज्योति जी, आपका डेस्टिनी 3 है। डेस्टिनी 3 के लिए ऑकल्ट फील्ड इज मोर सुटेबल रादर देन गोइंग इनटू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट शॉर्टकट अर्निंग्स में आता है, जो आपके शेयर लिए इतना मार्केट फ्रूटफुल। में शॉर्टकट अर्निंग्स के लिए नहीं कर रही हूँ मैम। मैं इन्वेस्टमेंट बैलेंस करती हूँ, पहले से करती हूँ, पर शेयर मार्केट नहीं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और इसमें मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। पर लॉन्ग अभी टर्म मैं आप। हाँ, पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा कैसे कर रही हूँ। बीच में तो क्या, मेरे को घर लेना था तो मैंने निकाल भी दिए पैसे बहुत सारे। लेकिन कैसे एक इन्वेस्टमेंट से अर्निंग आती है ना, तो सेटिस्फेक्शन होता है कि नहीं, अर्निंग यहाँ से शुरू है, ऐसे लगता है। नहीं, बार बिकॉज बार आप आपके में 7 and 3 कॉम्बिनेशन भी बहुत प्रोमिनेंट है। आपके डीओबी अगर आप अपने ग्रिड में देखेंगे, 2, 7 and 3 तो बहुत अच्छा है ऑकल्ट फील्ड के लिए। एंड अपने इंट्यूशंस को यूज करके आप कीजिए, जहां पे भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके इंट्यूशंस भी अच्छे। ओके, थैंक यू। देखिए, शेयर मार्केट में जो है ना, मेन होता है डिसीजन लेना। आप वहां पे फंबल करोगे, मैं लूं नहीं लूं, अभी रुकूं कि बाद में करूं। वो वहां पे फिर वो समय चले जाता है, फिर आप बोलते हो कि मैं देखती हूँ बाद में। ऐसा हो सकता है। थैंक यू। और और कुछ सवाल आपके, ज्योति जी सेटिस्फाइड है? हाँ, सेटिस्फाइड हूँ फिलहाल तो। ठीक। आह, और किसी का ले लो तब तक मैं। हाँ जी, हाँ जी। फॉर्म भूल लो। वंदना जी कैसे हैं आप? फॉर्म लीजिए। ठीक हूँ मैम, ठीक हूँ। चार पाँच दिन मैंने साइन मैंने डायरेक्ट सीने या साइन कर दे ये बर्मन साइन जी कर कीजिए प्लीज। আর চার পাঁচজন চিনে জানা লোক যে সাইন করবে ওরকম একটা ফর্ম দেশে বলে হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা হাত ইয়া হাত করবো सर आप म्यूट कर दीजिए बर्मन जी को। ফোন করে গেলো ज्योति जी गुड इवनिंग। ज्योति मल्होत्रा। जी गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, कैसे कनेक्ट हुए हमारे साथ? मैम मैं पहले से कनेक्टेड हूँ, मैंने एक्यूप्रेशर आपसे आपके यहीं से लर्न किया था। ओके। हाँ जी, तो जस्ट आज ऐसे ही लिंक था आपका एक, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। के बाद कोई कोर्सेज नहीं किए आपने हमारे साथ? नहीं मैम, मैं बस वही ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि क्या करना चाहिए। ठीक है, किस में इंटरेस्ट है? अभी हमारे वैदिक प्रोनोलॉजी स्टार्ट हुआ है, सिग्नेचर है, नाड़ी नक्षत्र है, काफी कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं अभी रिसेंटली मैम हमारे। मैं बस वही थोड़ा वही उसी लाइन में सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ पे ज्वाइन किया जाए। ठीक है, कितना टाइम लेंगे सोचने के लिए? मैम पता नहीं अभी, लेट्स सी। Okay. कोई क्वेरी? आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, तो यू कैन आस्क एनी वन क्वेश्चन विद अस। मैम मैं अभी एक अपना फ्लैट बेचने की सोच रही हूँ, तो मुझे अभी वो सेल करना चाहिए या बाद में रुकना चाहिए अभी? कैमरा ऑन करिए तो ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जी मैम। प्रॉपर्टी सेल करने का प्लान कर रहे हैं, है ना? तो जी आपको मैम। करना चाहिए कि नहीं? जी अंकिता जी, आप देखें कार्ड से डेट ऑफ बर्थ भी बता हाँ, दीजिए मीनवाइल आप। मैम 14 फरवरी 1976। ज्योति फ्लैट बेचना है आपको? हाँ, फ्लैट बेचने की सोच रही हूँ अभी। हाँ, तो क्वेश्चन और क्या है? वो बेच मुझे फ्लैट अभी बेचना चाहिए एट दिस मोमेंट। बिल्कुल बेच सकते हैं आप, और बहुत फ्रूटफुल भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आगे अगर वो पैसा आता है तो कहीं हम्म। कोई प्रॉब्लम आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसको अच्छे जगह पे यूज भी कर पाएंगे। अगर ये थॉट आया है तो इस पे एक्शन लेना चाहिए। हाँ, मैं वही ठीक सोच है। रही हूँ कि ये सेल करके कुछ अपने लिए कुछ एक और बेटर हाँ, फ्लैट खरीद सकते हैं।
हाँ बिल्कुल, आप लो इसको, बेचने में लग जाओ, और ये आगे इससे फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, इन्वेस्टमेंट भी बहुत सही जगह पे होगी। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ यू डोंट माइंड? पूछो। कब तक बिक जाएगा? अच्छा, आपने स्टार्ट कर दिया, ब्रोकर से बात किया है अभी? हाँ जी, हाँ किससे जी, सोचा मैंने है? स्टार्ट किया। हाँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है प्रोसेस। देखो, मुझे लग रहा है अक्टूबर के बाद एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा। ठीक है, अक्टूबर के और उसी बाद? वक्त, हाँ, अक्टूबर के बाद ही इसको फिर सेल करना। अभी जो होगा उसमें इतना कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, ऑफर अच्छा नहीं मिलेगा। ओके। ठीक है, तो अक्टूबर के बाद चांसेस है कि वो बिक जाए, अक्टूबर के बाद, उससे पहले तो नहीं दिख रहा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। बर्मन जी, आपका क्या क्वेश्चन था आपके बेटे का? मतलब क्या बोला था जल्दी? तो पढ़ता नहीं है मैडम, सुनता ही नहीं है। कितने साल बिल्कुल का पढ़ है? अभी तो 10th में है, 15+। और क्या नाम है उसका? अमरदेव। हाँ, अमरदेव। अमरदीप। अमरदेव। अमरदेव देव है कि देव अमरदीप? अमरदेव। देव देव। और देव। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5th April फिफ्थ अप्रैल 5 अप्रैल। 2011 2011 আসো তাড়াতাড়ি আরে বস না দেখি বস বস ভালো করে বস হাতটা নামান হুম কোনো ইয়ে নেই चेक करो। अच्छा, एक चीज बताइए कि अभी अमरदेव के साथ उसकी बातचीत, ऐसा होता है, क्लैश होता है आप लोगों में? थोड़ा वो बात नहीं सुनता हो, या आप, थोड़ा ऐसा लगता है? हाँ 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 मतलब कि ऐसा होता बातचीत है क्या होता है ना, वो सुनता नहीं है, और आप भी आप लोगों में ना वो नहीं है, अच्छी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं है, जैसे कि मैं बोलूं वो सुन ले, या वो बोले हम सुन ले। ये थोड़ी हाँ प्रॉब्लम हाँ अभी दिख रही है हाँ हाँ ऐसा? हाँ मैडम हाँ हाँ है ऐसा ठीक है, और ये दिख रहा है कि प्रॉब्लम जो आ रही है ना, थोड़ा लेजी भी है ये। हाँ है थोड़ा है बहुत भेजी है। हाँ, लेजी भी है ये। गाइडेंस यही है, देखिए, लेजी तो दिख रहा है कि वो फोकस नहीं है इसका इस वक्त, पढ़ाई हाँ को हाँ लेके इसको फोकस नहीं है। और वैसे हम्म इसमें पोटेंशियल है, ये अगर चाहे ना, सोच ले ना, ये सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं कि कमजोर है, ऐसा कुछ हम्म नहीं है, इसका दिमाग बहुत अच्छा है, और इमोशनल बंदा है ये। एक होता है ना हम्म बहुत मतलब दिल से सोचने वाला बंदा है ये। ठीक है, हम्म, तो हाँ अब इसको बस यहाँ पे क्या है ना, कि वो हर चीज को ना फॉर ग्रांटेड ले लेता है, अच्छा मैं तो कर लूंगा ना, हो जाएगा ना, थोड़ी ये वाली इसकी थोड़ी सी चीज है। हाँ 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 करेक्ट तो करेक्ट हाँ इसी इसी पे थोड़ा काम करना है, कि जो ये अमरदेव, आप सुन रहे हो ना बेटा? हाँ हाँ। हाँ, तो बेटा आपका क्या है ना, कि आप में वो सारा पोटेंशियल है, आप में वो एनर्जी भी है, आप वो चाहते भी हो करना। ठीक है, आप बहुत अच्छा करना चाहते हो, बट क्या है ना, आप सीरियस नहीं हो रहे हो यहाँ पे, कि आपको लगता है कि वो जब टाइम आएगा उस वक्त मैं कर लूंगा। ऐसा ऐसा होता ही नहीं है। है आप 10th के बोर्ड के एग्जाम है ना आपके? हाँ हाँ, इस साल है। तो
हाँ, टेंथ का अभी है, तो फिर आपको क्या करना है, अभी से आप करोगे ना तो आप 100% बता रही हूँ, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप में वो सारी चीजें हैं। बस अभी आप ना टाइम कर लूंगा हो जाएगा, आप वो चीज ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी होनी चाहिए ना, बिल्कुल इस वक्त जो एक स्टूडेंट की होनी चाहिए, वो चीज में लैकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, मैं कर लूंगा हो करेक्ट। जाएगा, आप उसको करने बैठते भी हो, और शायद आप उससे अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, लेकिन लास्ट मोमेंट की पढ़ाई का रिजल्ट आपको पता है ना क्या होता है। हम्म। समझ में आ रही है बात। तो थोड़ा हाँ। अपना एक तो कम्युनिकेशन को ठीक करो, थोड़ा बात को सुना भी करो, ऐसा नहीं है कि वो गलत कह रहे हैं, अपनी बात को भी प्यार से रखो, ठीक है। और थोड़ा केयरलेस नहीं होना, थोड़ा आसपास जो बोल रहे हैं ना उनकी बात सुनो, चाहे वो टीचर है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं, ये अभी इस वक्त बहुत क्रूशियल टाइम है, तुम्हारा टेंथ बिगड़ना नहीं चाहिए। तो और तुम बहुत अच्छा करोगे, ये मैं बता रही हूँ। अगले साल तुम मेरे से पर्सनली मिलने आओगे कि मुझे बोलना है कि मैंने अच्छा किया, लेकिन ये गाइडेंस माननी पड़ेगी। लास्ट मोमेंट की पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग से लग जाओ और बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ठीक है, प्रॉमिस करो। हाँ हाँ, बिल्कुल प्रॉमिस कर करो। सकते हो, देखो तुम्हारे में सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, बस थोड़ा अपने दिल पे काबू करो, जो मन करता है वही नहीं होना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस कर लो। हमेशा इमोशंस में जाकर काम नहीं किए जाते, ये अपने मन से आज मुझे ये अच्छा लग रहा है मैं ये खाऊंगा, कल वो अच्छा लग रहा है, उस तरह से नहीं होता, थोड़ी अपनी जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अंकिता जी आप थोड़ा लोग, दोस्तों में भी रहता है कि दोस्तों की भी सुनता है क्या? हाँ है, वो आया है दोस्तों का भी आया। हाँ हाँ हाँ। वो थोड़ा इट्स सा ओके। फ्रेंड्स में थोड़ा सा कहीं लड़ाई झगड़ा भी हो जाता होगा, हाँ। ये सारी चीजें चल रही हैं इस वक्त, इसके साथ चल रही हैं, ऐसा इसका नेचर नहीं है, बट अभी इसके साथ चल रहा है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड सा है, लेकिन आगे अगर ये थोड़ा सा ध्यान दे जाए ना, अगर आप वैसे तो यही गाइडेंस है, कर सकता है लड़का, में सब कुछ है, बस अभी थोड़ा सा वो केयरलेस हो रहा है। इनके बैठने के डायरेक्शन भी चेक कीजिए, बर्मन जी कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, ये वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठाइए इनको। साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, हाँ ठीक है ना, साउथ वेस्ट ही है। नहीं नहीं नहीं, वेस्ट साउथ साउथ वेस्ट वेस्ट। नहीं, वेस्ट साउथ वेस्ट, WSW में। हाँ जी, गलत जगह ना बैठे हो बच्चे, उससे भी काफी डिस्ट्रैक्शन होता है, वो भी एक बार ध्यान दीजिए आप। ठीक ठीक अगर है। वहां नहीं बैठ सकते तो अब वो बच्चे को ये नहीं बोलना है कि मैं गलत जगह बैठ रहा था इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हम नहीं बोलना है। ठीक ठीक है नहीं, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा अभी मन भटक रहा है, अपनी चीजों को पकड़ नहीं रहा है, वो चीजें नहीं कर रहा है, अदरवाइज बहुत अच्छा कर सकता है। ठीक है वो अमर जी, हमेशा प्रॉमिस ऐसे ही करो कर रहा कि था हो जाना मैडम, चाहिए। हाँ, हमेशा ऐसे ही कर रहा था एग्जाम का टाइम में। आप पहले साल भर नहीं पढ़ेगा, मैं एग्जाम वही का बोल टाइम रही में हूँ ना एक दो कि दिन बस पढ़ लो। वो चीज उसको लगता है मैं कर लूंगा, मेरे लिए तो बहुत इजी है, तुरंत हो जाएगा मेरे लिए, और वो लास्ट मोमेंट की जो पढ़ाई है ना, वो इसको थोड़ा सा, और उसकी वजह से आप लोग परेशान होते हो, आप लोग भी बहुत ज्यादा इसके साथ फिर बहसबाजी, तो आपस में बहसबाजी बहुत हो रही है। कोई लव एंगल तो नहीं है बेटा? अब हाँ, वो ओपन कैसे बोलेगा, ऐसे तो नहीं पूछ सकते ना, वो मतलब थोड़ा अलग से फोन करके पूछेंगे ठीक। नहीं, कोई कोई गर्लफ्रेंड है पसंद क्या, भी बता है। ना वो अगर भी है। अगर वो होगा भी तो कमिट तो नहीं करेगा इस वक्त वो। नहीं, अगर है भी तो पढ़ाई अच्छे से कर ले, मिल जाएगी। वो भी एक हाँ। फोकस टारगेट रखो। अभी तक ट्राई नहीं किया, मेरे को नहीं चाहिए अभी। अच्छा नहीं चाहिए, अच्छा है, नहीं अपना करियर पे ध्यान दो, अभी जो काम है उस पे ध्यान दो, बाकी सबका टाइम आएगा, सब होगा। ठीक है ठीक। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ओके। मैम मैं पूछ लूं? हाँ वंदना जी पूछिए। ठीक है, और कोई? अच्छा वंदना जी है, ठीक है, पूछ लीजिए। तबीयत के लिए ही पूछना है बस मुझे। हाँ ममता जी, इनका कार्ड से देखिए प्लीज एक बार, वंदना अब जी का। वंदना जी का शायद आपने, वंदना जी आपने टैरो करवाया हुआ है ना अपने हेल्थ को लेकर के अभी, नहीं नहीं। प्रीति मैम से करवाया था आपने। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ना, आप अभी महीना भर भी नहीं हुआ, तो बार बार एक अच्छा क्वेश्चन ठीक को ठीक पूछने से ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक टाइम वेट करिए आप, ठीक है ठीक ना। ठीक आपको ठीक उन्होंने डिटेल दिया होगा क्योंकि मेरी उनसे जी बात हुई थी, तो जी जी। आपका पता है, तो एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए। और हम एक चीज शुरू भी कर रहे हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए, मैं बताना चाहती हूँ कि अभी तो ट्यूसडे एंड थर्सडे हमने वीक में 2 डेज ऐसे रखे हैं कि अगर आपको पर्सनली टैरो रीडिंग करवाना है
ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे अभी हम प्लेटफॉर्म पे ना हम हर चीज ओपन करके नहीं डिस्कस करते, हम भी पूछ नहीं पाते क्योंकि लाइव है। तो अगर आपको करवाना है तो आप 12 बजे का टाइम है मॉर्निंग, जैसे 12 से 1 घंटे का रखा है, तो आप व्हाट्सएप करेंगे, वहां पे अपना डिटेल देंगे और उसके बाद आप हमसे कनेक्ट होंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके मैम, ठीक ओके है, मैम, तो वहां पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके मैम। थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। वैसे वंदना जी, आपका एक कैरो का कोर्स बचा हुआ है, वो भी कर लीजिए। करूंगी तबीयत सही हो जाएगी ना, तब करूंगी। नहीं, उसके लिए तो आपको थोड़ा सा ठीक होना पड़ेगा, हाँ। है ना। आपको हम्म। ठीक होना पड़ेगा, और आज तो कुछ ज्यादा ही लग रहा है कि प्रॉब्लम में है। आज आज क्या बना है खाने में? आप जाने वाले थे ना अपने सिस्टर के यहाँ? गई नहीं, मैं गई नहीं सर, अभी जाऊंगी। कब जाएंगे? पंडित से मुहूर्त पूछ लीजिए। नहीं नहीं, एक्चुअली में बीटीसी की एग्जामिनेशन की डेट आ गई है, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, अच्छा, ठीक है। तो इसलिए नहीं गई मैं। चले जाइएगा मगर। चलिए, अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम रैप अप करते हैं। मैं हाँ, पूछूं? ज्योति जी बताइए। हमारे कोर्सेस है जो चल रहे हैं अभी, जैसा अभी चारू जी ने बताया है, तो उसके बारे में मुझे कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछना है। चाहिए तो वो भी हम दे देंगे। अच्छा, हाँ, हेलो। अनीता जी आइए। हाँ, चलिए, मुझे पूछना है। आइए। बुलंद आवाज कहाँ से आई, वही सोच रहा था मैं। ठीक है। अब आप लोग देख ही नहीं रहे हो ना। बताइए। हेलो। मेरा सवाल है, ज्योति मेरे जी कुछ पूछना चाह पापा। रही है। हाँ। हाँ, ठीक है, अच्छा ठीक है, पूछो। उनका पूछ लीजिए, मैं फिर हम्म। सर, आज टैरो कार्ड का ही रीडिंग है कि कुछ भी क्वेश्चन कुछ पूछ भी सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड भी? कुछ भी, कुछ भी। हाँ, वही मुझे कंफ्यूजन है। नहीं तो नहीं, मैम, कुछ भी। मेरा नाम क्या बताता है? मेरा फुल नाम बताओ कि सरनेम बताओ? ज्योति डेडिया, क्लोज DEDH। क्लास में आओ, खुद ही चेक करेंगे और खुद ही एकदम मस्त एनालिसिस भी कर पाएंगे और नया नेम पहले डिजाइन। जानना है। फर्स्ट आई वांट टू नो माय नेम। चलिए ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलिए, मैं आपको बता देती 13 फरवरी 1977। हूँ। जस्ट एक 13 फरवरी 19। 77। हाँ डबल जी, सेवन। पूरा नेम क्या लिखते हैं? ज्योति। ज्योति, फुल नेम ज्योति हिरन डेडिया है या ज्योति डेडिया समटाइम्स? सर नेम स्पेल कीजिए अपना। DEDHIA। DED। DEDHIA। डेडिया। DEDHIA। आपका फर्स्ट नेम का टोटल किस पे आता है ज्योति जी? मुझे याद नहीं है कुछ भी फिलहाल। 14 का 5 आ रहा है आपका फर्स्ट नेम, एंड टोटल 37 का 1 आ रहा है। ठीक है, आप ज्योति डेडिया बहुत। 47 पे जा रहा है। हाँ, 37 का 1 आ रहा है। आप इमोशनल है क्या ज्योति? बहुत ज्यादा चीजों को हर्ट हो जाता है, आपकी छोटी छोटी बातें कुछ हाँ, ऐसे? सेंसिटिव हूँ नेचर से, किसी ने कुछ बोल दिया तो माइंड में चलता रहता है वो बात में, लेकिन अभी कम हो गया, वो पहले था। थोड़े टाइम के साथ, वक्त के साथ, वक्त सिखाते जाता है ना। आपका फर्स्ट नेम 14 का 5 है। थोड़ा सा 14 को हम कार्मिक नंबर कहते हैं। ठीक है, चीजों को थोड़ा डिले करता है आपकी लाइफ में। ओके। ठीक है, अदरवाइज 37 का 1 इज गुड फॉर ऑकल्ट फील्ड, अगर आप आना चाहते हैं तो। अदरवाइज 1 इज ऑल्सो गुड मैचिंग है आपका। बट मैडम जी आपके मेरा। बीएन से 1 मिनट, हाँ बमन जी 1 मिनट जी। देखिए, आप ओके। 4 और 3 का कॉम्बिनेशन है, आपके बीएन के साथ इतना सूटेबल नहीं है टोटल नेम का कॉम्बिनेशन। बीएम के साथ सुटेबल नहीं है, ऐसे बोल रहे हो ना? ओके। ठीक ठीक है। है, ओके। थैंक यू। मैडम जी पूछो। हाँ, थैंक यू। पूछिए। अभी इनका है, अनीता जी कुछ पूछना अनीता चाह जी रही का, हाँ जी, अनीता जी पूछिए। हाँ जी, हाँ जी।
मेरा सवाल है, मेरे फादर की तबीयत अभी ठीक नहीं है, पापा की। उनकी डेट ऑफ बर्थ है आपके पास कि कार्ड से एक बार देख लेते हैं? है 4 नवंबर। एक 4 नवंबर 1940। हाँ जी, हेल्थ इश्यूज दिखा रहा है अनीता जी। जी। लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? हाँ, अभी हफ्ते भर से मतलब थोड़ा कफ था, नेबुलाइजर वगैरह यूज किया, अभी काफी सारे इश्यूज हो गए थे एकदम से। हाँ जी, लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आगे थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा हॉस्पिटलाइज भी होने के चांसेस दिख रहे हैं, अभी तो नहीं। हम्म, इम्यूनिटी पे अभी तो ध्यान करवा दीजिए। के ही लेकर आई हूँ, मतलब हाँ अभी जी। लास्ट 2 दिन पहले ही 3 दिन का डिस्चार्ज करा के लाई हूँ, आईसीयू में भी थे। हम्म। इम्यूनिटी इनकी ब्लड वीक प्रेशर है, उस शुगर। पे भी हम्म। देखिए, इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है, जो इनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस वगैरह जो हो रहे हैं वो इम्यूनिटी की वजह से है, उस पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। इनके खाने पीने पे कुछ ऐसी चीजें है ना जिनसे हम्म। इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एंड राहु की दशा चल रही है तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज, नेगेटिव राहु है अंकल जी के ग्रिड में, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका भी रेमेडी आप कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, थोड़ा सा टेक केयर कीजिए, हाँ। इम्यूनिटी खासकर उनकी ध्यान रखिए। हम्म। एक और पूछूं अपने लिए? 30 अप्रैल तक थोड़ा ध्यान रखिएगा, 30 अप्रैल को। अच्छा, हाँ, 30 अप्रैल। जो भी मेडिसिन है वो दीजिए वहाँ। ठीक है। एक और पूछूं? हाँ जी अनीता जी। मेरे लिए है, मेरा एक प्लॉट है, वो सेल करना है, अच्छे उसमें जाए, प्रॉफिट में रहे, तो वो कब तक सेल हो जाएगा, हो नहीं पा रहा कितना देंगे हमें कमीशन? है। सब आपका ही है। काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं अनीता जी उसको बेचने की? हाँ, पिछले 1-2 साल से, कई साल से लगे हुए हैं, तो जितना रेट चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो कब तक होगा ऐसा? मैं तो अनीता वेट ही जी, कर रही हूँ। आपके नाम पे है कि आपके हस्बैंड के नाम पे है? मेरे नाम पे ही है। एक बार अपनी डीओबी भी बोल दीजिए अनीता जी। 9 सितंबर 1968। 1968 ना? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा मुश्किल लग रहा है इस साल। ठीक है। इस इस साल के लिए भी क्या है कि इसमें भी आप ना वही है कि रेट को ही लेके थोड़ा आ, वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो रेट मिल जाए। रेट अभी क्या है कि थोड़ा सा तो स्ट्रगल लग रहा है उसको बिकने में। हम्म। मैंने इसी साल का निकाला है। ठीक है, इस साल बिकेगा कि नहीं, तो उसके लिए तो अभी बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। मतलब या तो आपको थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। अगर आप उसी रेट पे फिक्स है तो इस साल का तो चांस नहीं लग रहा है। ओके। रुकिए ठीक पाँच है। छह साल अनीता जी, नहीं तो लॉस में जाएंगे, थोड़ा रुक जाइए। अगर बहुत कितने अर्जेंसी साल? नहीं, मैं बोल रही 5-6 साल तो पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। ठीक है। मैंने एक ही साल का हम्म। निकाला है, तो इस साल तो मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। हाँ जी। हाँ, अच्छा। उस मतलब कि इसमें आपको फायदा नहीं होगा, दूसरे लोगों को ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्योंकि उस ठीक प्लॉट है। पे और लोगों की भी नजर है कि हमें कब में मिल जाए। हाँ, कुछ ऐसे लोग ना वही। सोच के बैठे हुए हैं कि ये मुझे इस रेट पे मिल जाए, तो वो लोग भी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो आप बिल्कुल उस पे थोड़ा सा वेट करोगे तो ही अच्छा रहेगा, वो तभी फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। हम्म। कब ला रहे अपना कोर्स? कर लेंगे सर। चारू जी, इनका 6 महीने पहले फोन आया था कि कोर्स लेके आना है एक नया। अरे वाह। मैं बताऊं, इतने सारे इश्यूज हो गए ना इस बीच में। अभी मैं 5 दिन के लिए गई पापा को लेके, वहां इतनी उनकी हालत खराब हो गई। 86 ईयर्स ओल्ड हैं, तो दुनिया भर का सब हो गया। उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा है। मैं प्लान कुछ करती हूँ, हो कुछ रहा है, तो इसलिए प्लान मत आपको कॉल करिए। नहीं की। मैंने कहा पहले प्लान प्लान मत तो कर लूं मैं। प्लान मत करिए फिर। हाँ, मतलब फिर मैं ऐसे ही शुरू कर देती हूँ कि कभी भी कर लेते हम्म, हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? बर्मन साहब कुछ पूछ रहे थे क्या? अमृता जी भी आई हुई है। मैं पूछ रहा था मैडम सर, हाँ। मैं पिछले शुक्रवार पूछा था, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नेगेटिव और पैसा फंसना, पेमेंट भी नहीं आता, उल्टा हाथ से जिसको दिया विश्वास करके वो भी गए। देखिए, अगर घर की लक्ष्मी जो है ना वो वाइफ है, वाइफ की तबीयत खराब है तो पैसे नहीं रहेंगे। उनका ख्याल रखिए, उनका मतलब उनसे बात कीजिए। वहां चिड़चिड़ापन हो रहा है इसलिए वो बाहर भी वही होगा। आप जो अपना ब्लेम देख रहे हो, दूसरों को देख रहे हो, तो वैसा मत करिए। कहीं ना कहीं वो अगर रिलेशनशिप है तो सबसे बड़ा जो रिलेशनशिप होता है माँ बाप के बाद में हस्बैंड से होता है। तो अभी प्लेटफॉर्म में हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें है तो उसको आप लोग दोनों समझिए। और आपके पति के भी सॉल्व हो जाएगा, बेटा भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपका। मेन अपनी वाइफ का ख्याल रखिए। कुछ बोलना चाहेंगे चारू जी? साउथ ईस्ट में देखिए टॉयलेट या किचन है कि नहीं, क्या है साउथ ईस्ट में वो एक बार देखिए। इन्होंने बताया था कुछ किचन के बगल में बाथरूम है, ऐसा इन्होंने बताया था। सीढ़ी के हाँ, नीचे किचन, किचन का साथ तो सीढ़ी का नीचे। क्या डायरेक्शन क्या है, वो साउथ ईस्ट है आपकी? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट नहीं, मिडिल में आता। साउथ क्योंकि ईस्ट में है ना। सेंटर पे खड़े होके एक बार देखिए, बिकॉज पैसे जहाँ अटकते हैं ना, हो सकता है वहां पे कुछ इशू हो और कुछ वास्तु डिफेक्ट। एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा अग्निकोण में जाता है, हाँ, थोड़ा इसीलिए। नहीं। हम्म। हाँ, लेकिन एक बार देखिए टॉयलेट सीट जहाँ पे है वो साउथ ईस्ट में आ रही है कि नहीं। ठीक। तो बंद करना पड़ेगा वो। एक बार देखिए पहले कि एग्जैक्ट डायरेक्शन देखिए है कि नहीं, है ना। होगा, ब्रह्मस्थान से जो सीधा जाएगा ना, हाँ, उसको सेंटर में पट करेगा तो वो दीवार जो है, दीवार का अग्निकोण में ही है। हाँ, तो फिर टेप लगा लीजिए वहां। मैं आपको आप कनेक्ट करिएगा, एक बार फोटो खींच के मुझे भेजिएगा तो डिग्री पता चलेगी मुझे, उसके बाद मैं एग्जैक्टली आपको बता पाऊँ। ठीक है। ठीक है, ठीक है, अशोक ठीक जी ज्वाइन किए शायद। है। अशोक जी कैसे गुड सर? इवनिंग। अशोक जी गुड इवनिंग, ये चलिए, हमारा वो या क्वेश्चन तो आंसर गाड़ी सेशन। चला रहे होंगे। हाँ जी। ठीक है सर, वाइंड अप करते हैं फिर अगर किसी के कोई क्वेश्चन। हाँ जी, अगर कुछ नहीं है तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। अगर कोई कोर्सेज के बारे में पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। धन्यवाद, आप लोग मतलब ज्वाइन किए आज। अंकिता जी कुछ बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप लोग इस मौके का फायदा खुद उठा रहे हैं तो दूसरों को भी बताइए कि ये चीजें की जा रही हैं और किसी का हेल्प हो सके आपके थ्रू
तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ ये अपने तक ही नहीं रखना, ये हमने जो सेशन रखा है, ये जो वेबिनार हम लोग ये लाइव कर रहे हैं, ये इसके पीछे पर्पस है कि लोगों को फायदा हो सके, ठीक है, हमारी गाइडेंस से या कुछ भी, एक उनको एक रास्ता मिले। तो आप लोग जितना ज्यादा लोगों से कनेक्ट करके उनको बता सकेंगे तो ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और उनके लिए भी होगा कि हम उनके लिए कुछ कर सके। तो हम इतना टाइम दे रहे हैं, तो ये एक हर एक इंसान तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए जिससे तक आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को अवेयर भी करिए और हम भी अपनी चीजों से उनको हेल्प कर सकें। थैंक यू आप सबका आने का। और अगर ये गाइडेंस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो स्ट्रगल है वो कम हो जाएगा और कोई ना कोई एक नई होप आएगी। ठीक है, थैंक यू अमित जी, थैंक यू चारू जी। चलिए, एक थैंक यू क्वेश्चन सभी। हाँ बोलिए। मेरा था, मैं ये पूछना चाह रही थी, अभी मेरे बच्चे का एक एडमिशन है चल रहा है स्कूल का, बट वो अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा है, वो होगा? लास्ट टाइम पूछा था आपने शायद ना। मैंने पूछा सर कि हाँ नहीं, बच्चे का आपने प्रीति एडमिशन मैम से बात हुई थी क्या इस नहीं बारे नहीं, में इससे लास्ट रिलेटेड में? पूछा अच्छा, नहीं हुआ। नहीं, वो दूसरा ओके। क्वेश्चन था। मैं सिर्फ बच्चे के लिए पूछ रही हूँ, उसका एक एडमिशन फॉर्म एक स्कूल में करवाया है, आर्मी स्कूल में, तो वो होगा कि नहीं होगा? बिकॉज फर्स्ट लिस्ट निकल चुकी है, सेकंड लिस्ट का मैं वेट कर रही हूँ। बच्चे का नाम क्या और डेट ऑफ बर्थ क्या है? कृष्ण एस साव, डेट ऑफ बर्थ है 28 अप्रैल 2022। कृष्ण एस साव। हाँ। तो एडमिशन के लिए तैयार है बच्चा? होगा, देखिए हो जाना चाहिए। हाँ, बिकॉज मैम वहां से कॉल नहीं आया अभी तक, एंड दे टोल्ड मी कि फर्स्ट लिस्ट निकलने के बाद वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, और मैं वेट कर रही हूँ अभी तक, और इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 10 days, और वहां बात भी नहीं हो पा रही है, तो मैं कल जाऊंगी वही नहीं, देखने के लिए कि आप ना जाके जरा बात करिए वहां पे, क्योंकि वहां पे ये दिख रहा है कि मिस कम्युनिकेशन कुछ हुआ, मतलब कि बातचीत नहीं हो पा रही है। ठीक है, थोड़ा जाके एक बार बात करिए, तो तो हो पॉसिबिलिटी है। जाएगा मैम। हाँ, तो देखिए कार्ड तो पॉजिटिव ही आ रहे हैं कि हो जाना चाहिए आपका। तो मैं ठीक है, जाके मिल आऊँ ना, बिकॉज मैं कल हाँ प्लान कर रही हूँ जाने के लिए। बिल्कुल मिल के आइए। और ठीक आप है। अपना पॉइंट रखिए वहां पे कि ऐसे ऐसे है करके, तो अब फिर देखिए हो जाना चाहिए कि आपकी बातचीत हो जानी चाहिए उन लोगों से। ठीक है, ओके, मतलब फाइनल ये कि इसका एडमिशन होने का दिख रहा है उसी स्कूल में, बिकॉज वो एक ही लौता स्कूल अभी बचा है जिसमें होगा। जो आपने स्कूल बोला है उसमें इनका कहना है कि हो जाएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन भी ये किया था कि क्या वहां से कॉल आएगा, तो यस आ रहा है। ठीक है, ओके, पॉजिटिव है मैम फिर, राइट? हाँ पॉजिटिव आ रहा है आपका कि होना चाहिए। और थोड़ा उसमें मिलना ऑप्टिकल पड़ेगा। में यही आ रहा है कि अभी बातचीत में ही आ रहा है कि कोई बातचीत, आपको जाके थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, पोलाइट वे में उनसे ओके, रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, ठीक है मैम, तो ठीक है, देखिए कि वो क्या बताते हैं। ठीक है, पोलाइट वे ठीक में? है मैम। हाँ पोलाइट वे में ही करना, आर्मी स्कूल है ना, तो वो थोड़ा सा तैश में आके वो नहीं समझेंगे, थोड़ा सा आराम से ही वो समझते हैं, हाँ रिक्वेस्ट करने पे बहुत हाँ जल्दी मैम। मान जाते हैं। ठीक ठीक। हाँ नहीं, मैं जानती हूँ, बिकॉज मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अब सिविलियन हो गई हूँ। तो मेरे फादर मैं आर्मी में ही थे, तो उन्हीं के कोटे से मैं बच्चे का वहाँ एडमिशन करवा रही हूँ। तो लेकिन वो अभी तक कॉल नहीं आया, और फर्स्ट लिस्ट निकल चुकी है। उनका कहना था कि फर्स्ट लिस्ट मैम जैसे निकलेगा ना, वैसे ही सेकेंड वेरिफिकेशन जो होगा तो कॉल जाएगा, नो ग्रैंड चाइल्ड के लिए। तो मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। कल मैंने सोचा था कि कल जाके मैं पूछूंगी कि क्या मैम अभी तक नहीं आया कॉल, की क्या है इशू कुछ, इसलिए मैंने फिर सोचा एक बार आपसे भी पूछूं कि पॉजिटिव है ठीक है। या ठीक है। नहीं। अच्छा कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, अच्छी बात है। धन्यवाद सभी का। थैंक यू सर। हम लोग अभी वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलिए। धन्यवाद जी, अनिता जी आप आए। अशोक जी आपका भी धन्यवाद।
आप ज्वाइन तो किए, चलिए ओके।